मैम साहब, हम आपको ना ये सामान नहीं बांटने देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम होते कौन हो मेरे को ये बोलने वाले कि मैं नहीं बांटूंगी? और वैसे भी ये मैंने खरीदा है, मेरे पैसों का ही है। और तुम हमारे घर में काम करते हो ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे कुछ बोल सको। जाके अपना काम करो, समझे? देखिए मैम साहब, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं आपको ये सामान नहीं बांटने दूंगा, मतलब नहीं बांटने दूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं क्या? या कहीं और काम करना है तुमने? और तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो, बताओ? हाँ तो काम करता हूँ तो क्या हो गया? इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको ये काम करने दूंगा। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं आपको ये सामान नहीं बांटने दूंगा, मतलब नहीं। अगर आपने जबरदस्ती की ना तो ये सारा सामान उठा के ना वहाँ फेंक दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें हो क्या गया? इतने पागलों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जब मैं बोल रही हूँ मुझे बांटना है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? और वैसे भी तुमने आज से पहले मेरे साथ तो बदतमीजी नहीं करी। तुम हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रहे हो और आज तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम्हें पैसे चाहिए क्या? मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन इतनी बदतमीजी करने की ना जरूरत नहीं है। देखिए मैम साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। मुझे तनख्वाह मिलती है मेरी, उसमें मेरा घर का गुजारा बहुत अच्छे से होता है। बस मैंने आपसे कहा ना, जिन पैसों से ये सामान आया है ना, मैं आपको ये सामान नहीं बांटने दूंगा। और आप यही सोच रही होंगी ना कि आप मुझे काम से निकाल देगी तो मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो आपने अपने दिमाग से ना ये गलतफहमी निकाल दीजिए। मैं भी यहाँ पे बहुत लोगों को जानता हूँ, इतने सालों से आपके घर में काम कर रहा हूँ, तो इतनी जान पहचान से मैंने भी बनाई है कि मुझे कहीं भी काम मिल जाएगा। और आप भी जानती है ना कि मैं कितने अच्छे से काम करता हूँ। बहुत लोग हैं अपनी सोसाइटी में जो मुझे अपने घर पे ना नौकर का काम देने के लिए तैयार है। पर मैं तो आपके साथ काम कर रहा था, मुझे लगा आप लोग बहुत अच्छे लोग होगे, लेकिन आप लोग ना बहुत घटिया लोग हो। मैं कुछ समझी नहीं, तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ आपको। ठीक है मेहता जी, करता हूँ मैं आपको कॉल। मालिक, वो सरला है ना जिसके पति ने ब्याज पे पैसे लिए थे, जो भी 2 महीने पहले मर गया। हाँ हाँ पता है मुझे। ये बता तू पैसे दिया नहीं दिए उसने? हाँ साहब, पैसे दे दिए, अपना घर बेच दिया है। लेकिन साहब वो कुछ दिन की मोहलत मांग रही थी, उसका बच्चा बीमार है। अच्छा, मैंने क्योंकि धर्मशाला खोल रखा है क्या कि कोई भी आएगा और मोहलत मांगने लगेगा? अरे जब उसका पति पैसे लेने आया था क्या बोलता था, मैं हर महीने ब्याज दूंगा टाइम से। अब क्या हुआ तुझे पता भी है, पिछले 6 महीने से उसने ब्याज नहीं दी थी। अब तो घर बेचना ही पड़ेगा। और उसकी बेटी अगर बीमार है ना तो मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल मरती हो ना आज मर जाए, मुझे अपने पैसे से मतलब है, समझा ना तू? और आगे से ना हर किसी से टाइम से पहले पैसे ले लिया कर, समझ गया ना तू? हाँ साहब, मैं याद रखूंगा इस बात को। और ये पैसे मुझे दे और जा यहाँ से। ठीक है साहब। सुन, तेरी ना मालकिन को नहीं पता चलना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि उसकी नज़रों में ना मैं ये ब्याज का काम नहीं करता हूँ, समझ गया? जा यहाँ से। बस मैम साहब, इसीलिए हमने ये सब किया। हम नहीं चाहते कि जो पैसे आपके पति इतनी बेईमानी से कमाते हैं आप उससे पुण्य का काम करें। आपको पता है, आपके सामने तो साहब बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। पता है आपको कैसे कैसे वो पैसे कमाते हैं? क्या करता है मेरा पति, तुम्हें नहीं पता क्या? वो मेहनत से कमाते हैं, तभी हम ये सब कर रहे हैं। तो तुम होते कौन हो बोलने वाले? इतने टाइम से तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो और इतना जहर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? क्योंकि मैम साहब ये किसी की खून पसीने की मेहनत के पैसे हैं जो आपने ऐसे गरीबों में बांट रही हैं। आपका पति अगर मेहनत करता ना, ईमानदारी से पैसे कमा के लाता, तो मैं आपको कभी मना नहीं करता ये सामान बांटने के लिए। पर ये सामान मैं आपको नहीं बांटने दूंगा। आप तो पुण्य करना चाह रही हैं, पर आप नहीं जानती कि आप जाने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर रही हैं। अच्छा, तो मेरे पति ने तब से काम छोड़ा ही नहीं था, इसका मतलब मेरे पति ने मुझसे झूठ बोला। और तुम भी तो मेरे पति के साथ मिले हुए थे ना? क्या हुआ? मेरे पति ने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जो तुम मुझे यहाँ सच बोलने के लिए आ गए? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं मैम साहब, हम ये काम पैसों के लिए नहीं करते हैं। हमें जो तनख्वाह मिलती है हम उसमें बहुत खुश हैं। बस हम आपको पहले भी बताना चाहते थे, लेकिन साहब ने हमें भी डराया था, इसलिए हमने ये सब आपको नहीं बताया। और पता है मैम साहब, अब हमें ये बताना बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए आपको आके बता रहे हैं। और आपको पता है मैम साहब, जो औरत पैसे देने आई थी ना, उसका एक ही जीने का सहारा था उसका बच्चा। वो बहुत बीमार था, हमने साहब को बोला भी था, लेकिन साहब ने कहा कि अगर कोई मरता है तो मर जाए, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। और देखिए ना, वो उसका बच्चा मर गया, इसलिए हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आपको ये सब बता रहे हैं हम। और हम अपने दिल पर बोझ लेकर ना नहीं जी सकते। और हाँ मैम साहब, अगर आपको हमें काम पर रखना है तो ठीक है, नहीं तो हम भी ऐसी जगह काम नहीं करना चाहते हैं जहाँ पर लोगों की जान की कोई कीमत ना हो, जहाँ के मालिक पैसों को अहमियत दे।
ना कि लोगों की जान को। हम 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 ये काम खुद ही छोड़ना चाहते हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं अपने आप ये सिचुएशन संभालूंगी। अरे कनिष्का, क्या हुआ? तुमने अभी तक ये बांटा नहीं बच्चों को? अरे तुमने बांटने के लिए तो मंगाया था ये सामान, बांट दो इन बच्चों को। बांटना तो था मुझे, लेकिन ऐसे किसी और की कमाई मैं कैसे बंटवा सकती हूँ? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या बकवास कर रही हो तुम ये कनिष्का? अरे सामान लेके आया हूँ, तुमने मंगाया था इतने प्यार से, बांट दो ना इन्हें। वही कह रही हूँ जो तुम्हें सुन लेना चाहिए। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपना ब्याज का काम और ऐसे लोगों को परेशान करना छोड़ दोगे, और क्या किया तुमने? अब तक नहीं छोड़ा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? और मैंने क्या काम कर लिया? मुझे सब बता दिया रामू ने। जो भी तुम पीछे से कर रहे हो ना, सारी बातें तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? और ठीक है, तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, कम से कम उस माँ के बारे में तो सोच लेते जिसका बच्चा मरा है। तुमने उससे पैसे ले भी कैसे लिए? तुम्हारा दिल नहीं दुखा क्या? और आज तुम ये सामान बांटने के लिए आए हो, किस मुंह से? पीछे से तो तुम इतने बुरे काम कर रहे हो, और आगे से तुम लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? देखो मैंने ना किसी भी बच्चे को नहीं मारा है, समझ गई ना तुम? तुम्हें याद नहीं है जिसका तुम्हें ब्याज लेना था, जिस माँ ने तुम्हें रो रो के बोला कि उसका बच्चा बीमार है, थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन तुमने फिर भी नहीं मानी। उसका बच्चा मर चुका है, और वो भी तुम्हारी वजह से। अगर वो तुम्हें पैसे ना देती ना, तो कम से कम उसका बच्चा जिंदा होता। अरे तुमने चंद पैसों के लिए किसी की मजबूरी नहीं समझी। कहाँ लेकर जाओगे तुम इतना सारा पैसा? इससे पहले भी तुमने कितने लोगों के साथ बुरा किया, फिर भी मैंने तुम्हें समझाया था, और इस बार फिर तुमने ना एक बच्चे की जान ली। और ये बात कोई नहीं भूलेगा, ना मैं ना तुम। देखो कनिष्का, मैं मानता हूं मैंने गलत काम करा है, पर एक लास्ट चांस और दे दो। मैं ना तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा इतने सारे पैसे का? और मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, आज के बाद ना ये काम बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त में। अगर तुम उस माँ को उसके सारे पैसे वापस करोगे जो तुमने लिए है ब्याज के समेत, क्योंकि तुम उसका बेटा तो वापस कर नहीं सकते हो, कम से कम पैसे तो वापस कर लो। जो खुशी वो पहले नहीं देख पाई, कम से कम वो आज तो देख लेगी। हाँ कनिष्का, मुझे ना तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो इस बार। और मुझसे ये भी वादा करोगे कि तुम आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा नहीं करोगे, और ये ब्याज का काम छोड़ दोगे? ठीक है कनिष्का, आज के बाद ना मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और अच्छे कामों पर ध्यान दूंगा। और क्यों नहीं आज से शुरुआत करते अच्छे काम की, इन सबको बांट के? ठीक है।